हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर। हेलो, गुड यस इवनिंग। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपके शेड्यूल में भी दिया हुआ था, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको पता है ना? हेलो, यस सर। यस आई होप आप थोड़ा बहुत सर। क्या आए होंगे। मैं सारी थ्योरी तो कवर करूंगा ही सही, अच्छे इलस्ट्रेशन भी हम करेंगे और आपको असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करना है, प्रॉपरली सॉल्व करके प्रॉपरली हर क्वेश्चन को डिटेल में देखना है। और अभी ये अगले 2 लेक्चर में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर में कुछ पोर्शन कवर होगा, बचे हुए लेक्चर में बचा हुआ पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में सर थ्योरी आपको पढ़ा के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क में आपको। चलो, तो ये आपका इंडेक्स है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ द रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, कॉमन रूट्स कंडीशन, एनालिसिस ऑफ द ग्राफ एंड द लोकेशन ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अब ये जो टॉपिक है ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट से मान लो अगर अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। हाँ, सम ऑफ द रूट कोएफिशिएंट से कैसे रिलेट होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका आता है सी अपॉन ए के बराबर, है ना? एबीसी आर द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। इसमें भी जेई क्वेश्चन पूछता है। अभी देखेंगे हम किस तरह के क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करवाएगा, कैलकुलेशन करवाएगा। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन और कैसी रहती है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो मैं आपको पूछूं, बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालोगे? आपको ये मान लो ये दोनों चीजें पता है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, मतलब मुझे सम और प्रोडक्ट पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे रिलेट करेंगे बताओ? अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। नहीं नहीं, मान लो अल्फा बीटा की वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स से नहीं आ पा रही है, आप डायरेक्टली अल्फा बीटा नहीं निकाल पा रहे हो, सिर्फ आपने क्या निकाला, आपको सम की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा निकाल नहीं पा रहे हो, तो कैसे करोगे? आपको सिर्फ सम इक्वेटिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को। प्रोडक्ट पता है। हाँ बताओ क्या करें? सर इक्वेटिंग करेंगे इक्वेशंस को। कैसे इक्वेट करोगे? नहीं, मैं क्या कहना ए चाह स्क्वायर रहा प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। आपको सिर्फ सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता थी और आप पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो एक बच्चे ने बोला सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हाँ है ना? यस सर। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab। यहाँ से आप बोल सकते हो प्लस 2ab। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेंगे, जैसे यहाँ पे ए ए स्क्वायर प्लस प्लस, बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो पहला चीज अगर ये पूछा तो आप क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सेकेंड, अगर मैं पूछता हूँ कि अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें, डिफरेंस, तो बताओ क्या करोगे? आपको रूट्स नहीं पता है ना, आपको सिर्फ क्या पता है? आपको सम और प्रोडक्ट पता था, आपको सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है इसको। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना। आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, ये दो चीजें पता है, सम और प्रोडक्ट। तो आपको इसको सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है। पहला लिख दिया, सेकंड वाला कैसे लिखी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, आप इसके स्क्वायर को सोचो। इसका स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा ऊपर वाला। यस सर। यस सर। तो माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा दो बार आएंगे तो माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, यस सर। है ना? तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है, हाँ है ना? यस सर। स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। यस सर। तो देखो ये कभी भी डिफरेंस पूछा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर? यस सर। यस सर। अगर ऐसा बोला अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको कैसे सोल्व करोगे?
अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 को लिख के उसको स्क्वायर करके फिर फुल का उसका होल स्क्वायर कर देंगे। वेरी गुड। अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। यस सर। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी बताया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखो ध्यान से। ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी माइनस का 2। होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बी। माइनस की यस सर। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? Yes, sir. यस सर। ए मतलब अल्फा स्क्वायर, बी मतलब बीटा स्क्वायर, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये फॉर्मूला। अब वापस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, यह क्या है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना? यस सर। Yes. ये पुटअप कर देना, ये पुटअप कर देना, ये पुटअप कर देना। तो ध्यान से देख लो इन सब चीजों। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, ये बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिखोगे? कौन सी आइडेंटिटी है? बताओ। एक आइडेंटिटी होती है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब का प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हो? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पता होनी चाहिए। वेरी गुड। ये सबको पता है कि नहीं? यस सर। तो Yes, फिर sir. Yes, sir. यहाँ पे सबको सम प्रोडक्ट के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस लिख देना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक पहले से अल्फा बीटा। क्लियर है? Yes. यस सर। तो इस तरह के रिलेशन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है? सम और प्रोडक्ट के टर्म्स में बाकी चीजों को कैसे लिखना, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अब मान लो आपको बोले कि आपको अगर रूट्स दे दें और इक्वेशन निकालनी हो, रूट्स दे दें और बोले कि इक्वेशन लिखा, तो क्या करोगे? अगर रूट से मान लो वही अल्फा और बीटा, तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। माइनस। हाँ। वेरी गुड। सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बाकी तो पता ही है, रूट्स निकालने का तरीका। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस B 4 square माइनस 4 यस सर। अपॉन 2 है। यस सर। ओके। और एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट उसकी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। जल्दी से ट्राई करो, बताओ आंसर कितना आएगा फास्ट क्विकली। एवरीवन ट्राई फास्ट। मां कपड़े ये नहीं लाऊंगा काम मारी भेला है तो ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੋ आपकी लगना भी माइक का आप लोग ध्यान रखा करो, ठीक है? अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस है तो माइक का ध्यान रखा करो, जो भी बच्चे हैं। क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चलो, या इसका सॉल्व तरीका क्या रहेगा, तरीका समझा। मतलब वन ऑफ द रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज क्यूब ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे रिलेट करोगे, जल्दी बताओ। जब भी इक्वेशन गिवन हो, रूट्स में रिलेशन गिवन हो, हमेशा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ही चलता है। तो रूट्स को क्या मानेंगे बताओ?
हेलो, रूट्स को क्या मानोगे? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्यों अल्फा मानोगे? बीटा। अल्फा बीटा मानने की जरूरत थोड़ी ना, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ ना क्या मानोगे। एक अल्फा रूट, और अल्फा क्यूब। हाँ अल्फा और अल्फा क्यूब मानोगे ना, दो अननोन थोड़ी रखेंगे, है ना, जो रिलेशन गिवन है वो मान लेंगे। बोलो। यस सर। अब आपके पास दो इक्वेशन, अब जैसी जैसी रूट्स और इक्वेशन हो, हमेशा सम और प्रोडक्ट लिख देने का डायरेक्ट, अपना भी यूज होगा। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. या पावर 4 उधर जाके Yes. 1/4 हो जाएगी। सर 8 है या 81? सर 81 होगा ना वो। 81 है ना वहां क्वेश्चन? पे तो आपने जहाँ सम निकाला सर वहां पे ना अच्छा सॉरी 8 सॉरी। है जी। यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा? बताओ। अल्फा की पावर 4 अगर ये, तो अल्फा कितना आ जाएगा? ये 256 किसका पावर 4 होता है? 4 4 की पावर 4 होता है। 4 की पावर 4। और 81? 3 81 और 3। 3 अच्छा सिर्फ यही आएगा कि प्लस माइनस भी आएगा? 3 की power। प्लस माइनस आगे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अरे पावर 4 है ना, तो किसी भी इसकी पावर 4 लिखूं या इसकी पावर 4 लिखूं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। माइनस की पावर 4 करोगे तो भी यही आंसर आएगा, प्लस की पावर 4 करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो दो दो लिखोगे ना, प्लस या माइनस, दोनों पे आंसर सेम Yes, आएगा कि sir. नहीं आएगा, है ना? यस सर। इवन पावर है ना, तो इवन पावर में तो प्लस में भी आंसर वही आएगा, माइनस में भी आंसर है, तो आपको प्लस माइनस दोनों लिखना है ना? यस प्लस सर। भी 6 से करते हो, माइनस भी कर सकते हो। अब क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब या तो एक प्लस लो माइनस लेके यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख देंगे, एक बार प्लस रख के देख लेना, और क्या आ जाएगा ऑप्शन से मैच कर लेना। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। 4/3 रख के देखना ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर -4/3 रख के देखना, और देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो। ओके। अगेन एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, साइन थीटा कॉस थीटा द रूट्स, बस इसका तरीका सीख लो। ऐसे क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस दे दी, माइक ऑफ करो किसी का ऑन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस दे दी और आपको दो रूट दे दी, साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना? अब जो रिलेशन पूछा है, अगेन आपको क्या लिखना, सम और प्रोडक्ट। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ये ट्राई कर लेना एक बार। एक और वापस से देखो, जेई 2023 लास्ट पिछले साल ही क्वेश्चन आया है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अल्फा बीटा रूट दे दिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना? यस सर। यस सर। अब देखो वो क्वेश्चन तो बना रहे हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करवाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। अल्फा बीटा इसके रूट है, और पूछा है, और क्या दिया हुआ है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आपको दिया हुआ है। अब अगेन आपको पता देखो, यहाँ से रूट्स निकालना टफ है ना? क्या आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो? थोड़ा टफ होगा, और अननोन भी ए तो निकाल भी नहीं पाएंगे। क्लियर है? बोलो। तो हम क्या बोलेंगे हर बार की यस तरह, सर। इक्वेशन गिवन है, रूट्स पता है, तो हर बार की तरफ क्या लिख दोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख दोगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू लिख देना, और फिर इसको कन्वर्ट कर देना और ए निकाल लेना, है ना? यस सर। यस सर। ओके। अभी आपको सिखाया भी था अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को कैसे ट्रीट करना, देखो खुद से ट्राई कर लोगे और आंसर आपको पॉसिबल आ जाएगा। जो भी ए की पॉसिबल वैल्यू है उसका प्रोडक्ट पूछा है, तो हो सकता है ए में अगर आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए, तो जो भी ए की पॉसिबल वैल्यू उसका प्रोडक्ट पूछा है, तो जो भी ए में क्वाड्रेटिक आएगी उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख देना। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब अगेन दूसरी वेराइटी, एक रिलेशन गिवन है, देन द इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। चलो कर लो ट्राई एक बार, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो।
अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो कि ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, वो इक्वेशन क्या होगी एक्स के टर्म्स में? बताओ क्वेश्चन को पढ़ के, अल्फा और बीटा के रूट्स वाली इक्वेशन क्या होगी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो थोड़ा रिस्पॉन्स भी करो। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। क्या इससे इक्वेशन नहीं बना सकते हो? ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बताओ इक्वेशन एक्स के टर्म्स में क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, इसको बताओ। अल्फा और बीटा जिसको सेटिस्फाई करे, बताओ इक्वेशन। आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पे ध्यान से देखो ना बच्चों, क्यों नहीं बता पा रहे? अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है? बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको वो इक्वेशन नहीं बता सकते एक्स के टर्म्स में जिसके रूट से अल्फा और बीटा? बताओ क्या होगी एक्स के टर्म्स? अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो फिर यस सर। ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद से थोड़ा सोचना है ना। देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है आपको, बस एक जगह अल्फा एक जगह बीटा है। मतलब इसकी जो एक्स स्क्वायर में जो क्वाड्रेटिक होगी वो ऐसी होगी जिसके रूट्स और अल्फा और बीटा है ना? तो यस जैसे सर। ही आया यस सर। यस सर। आप सम और प्रोडक्ट, चाहो तो अल्फा बीटा भी अगर रूट्स निकल सकते निकाल। अब जो पूछा क्या है, कैसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, तो आपको पता ऑलरेडी इक्वेशन निकालने का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे, यस सर। अल्फा बीटा की जगह 3 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की जगह वापस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस सर। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखो, ये जो गिवन इक्वेशन इसको ऑब्जर्व करके आपको थोड़ा प्रॉपर्ली सोचना है, ठीक है? है ना? कोई डाउट यहाँ यस तक? सर। नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूटन फॉर्मूला। पिछले 3-4 साल में काफी क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं, एक बार इसको ध्यान से देख लो। इसका रिजल्ट ही बस आपको याद रखना, बाकी डिटेल याद नहीं रखना है, ठीक है? इसमें ज्यादा डिटेल याद नहीं रखना, सिर्फ इसका रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है और रिजल्ट याद रखना कि इसके क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अच्छे से सुनना। मान लो अगेन वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट से मान लो अल्फा और बीटा, एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन और माइनस बीटा की पावर एन। क्लियर है ना? यस सर। ऐसे डिफाइन किया गया। अब बाय न्यूटन फॉर्मूला एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। क्या रिजल्ट याद रखना है? कि एक्स स्क्वायर के साथ जैसे ए है, एक्स के साथ बी है और कांस्टेंट टर्म सी है, वैसे ही इस ए एन को भी आप लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर के साथ लिखना ए एन
सॉरी, ए के साथ लिखना an प्लस b इंटू an माइनस 1 प्लस c इंटू an माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसके साथ an, b के साथ an माइनस 1 और कांस्टेंट जो c है उसके साथ an माइनस 2। जहां पे an क्या है ऑलरेडी आपको बता दिया, इसका प्रूफ नहीं करना है हमें, तो इस रिजल्ट को याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया जहां पे an का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हो, इक्वेशन अगर आपको गिवन है, तो इन दो चीजों से आप क्या लिख सकते हो, ये चीज, ये रिजल्ट आया करना है। रिजल्ट कैसे बनाओगे, ए के साथ an, बी के साथ an माइनस 1, सी के साथ an माइनस 2, इनका सम इक्वल टू 0। आई बात समझ में? Yes, sir. याद रख लोगे? आया Yes, ना? sir. यस सर। अब इसको अप्लाई करवाता हूं मैं, इसमें अप्लाई करो एक बार, जो मैंने एक्सप्रेशन अभी सीखा है उसको अप्लाई करो। बाय न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा? जब न्यूटन फॉर्मूला बोला है उसको अप्लाई करो, देखो ये जो एक्सप्रेशन पूछा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग ट्राई करेंगे, 1 मिनट का समय है, जल्दी से ट्राई जरूर करना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। ट्राई करो अपनी तरफ से। ये अप्लाई बताओ। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा बताओ, चलो पहले तो ये बताओ एबीसी क्या है इस क्वेश्चन। हाँ चलो देख लेते हैं। ए कितना है क्वेश्चन, इस क्वाड्रेटिक का ए कितना है? 1 1। वन minus 6 माइनस 6 सी Minus minus 2. चलिए, अब न्यूटन फॉर्मूला से क्या रिजल्ट आया बताओ।
हाँ बताओ, न्यूटन फॉर्मूला से क्या रिजल्ट आया था, बोलो। अरे अभी तो लिखवाया था, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, an तो फिर एन आपने लिखा नहीं था क्या फॉर्मूला, लिखा है सर। तो फिर Yes, sir. बोलो जवाब क्या। आप देखो जितना स्लो बोलोगे बी नुकसान ए आप। एन माइनस वन प्लस सी ए एन अगर माइनस मान टू। लो 2 दिन में क्वाड्रेटिक कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर छूट जाएगा वो हमेशा के लिए। B तो A N six minus का- बी ए एन माइनस वन प्लस सी ए एन माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ये सही लिखा मैंने कि गलत है, सर गलत है कि सही है, गलत है सर गलत है, गलत गलत तो है। फिर गलत है सर। तो सही क्या होगा, बी ए एन माइनस a वन n प्लस a सी n ए minus एन 1 माइनस a टू। n minus 2 C और A अब N ए minus एन माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब सही है क्या, yes sir वेरी गुड। yes sir तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये न्यूटन फॉर्मूला, ए के साथ ए एन मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ ए एन माइनस वन, सी के साथ ए एन माइनस टू। आप एबीसी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो एबीसी की वैल्यू पुटअप करोगे तो आएगा वन इंटू ए एन माइनस सिक्स इंटू ए एन माइनस वन और माइनस टू इंटू ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्लियर है, yes sir हाँ। अब देखो ए एन आ रहा है, ए एन माइनस वन आ रहा है, एन माइनस टू आ रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पूछा क्या गया था, ए टेन ए एट ए नाइन, 8 9 10 कौन कौन से आ रहे हैं कोफिशिएंट, 8 9 और 10। तो यहाँ पे ध्यान से बताओ एन को क्या रखें ताकि तीनों क्रिएट हो जाए, 8 9 10 10 क्रिएट, 10 वेरी गुड, एन को 10 ताकि क्रिएट हो जाए। तो एन को जैसे 10 रखोगे क्या क्रिएट होगा, ए टेन माइनस सिक्स ए नाइन माइनस टू ए एट इक्वल टू जीरो, है ना, बोलो। अब yes मुझे sir न्यूमरेटर में Yes, कौन कौन sir. सा, ए टेन माइनस टू ए एट चाहिए, तो ए टेन और टू ए एट को साथ में रख लो, 6 ए नाइन को उधर भेज दिया मान लो, ए टेन माइनस टू एट न्यूमरेटर क्रिएट हो गया। अब डिनोमिनेटर में टू ए नाइन चाहिए, तो दोनों तरफ टू ए नाइन से डिवाइड कर दे, है ना। तो yes यहाँ sir पे डिवाइड करोगे तो हाँ 6 बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ ए नाइन से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ ए नाइन से डिवाइड कर देंगे तो आरएचएस में 3 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अब देखो क्या है, क्वेश्चन टफ है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता डायरेक्ट कर सकते हो कि नहीं, अगर फॉर्मूला याद है सिर्फ अप्लाई करना है, हाँ है ना। yes sir yes sir ठीक है, yes yes sir ये 2022 में भी इसी वेराइटी पे क्वेश्चन आया था। अब बस यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको फैक्टराइज करना है, इसको आप ट्राई जरूर करना। यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से कॉमन लेके फैक्टर बना लेना न्यूमरेटर में, फैक्टर बनाने के बाद वही फॉर्मूला वापस अप्लाई कर देना। क्लियर है, बोलो, yes sir फैक्टराइज एंड अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये भी सेम उसी वेराइटी पे क्वेश्चन हो रहे हैं, करो ट्राई, चलो एक बार हो, थोड़ा सा अलग, ज्यादा अलग नहीं है, पूछा क्या है बस वो देख लो, थोड़ा अलग है, हो सकता है थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़े, लेकिन ट्राई करो एक बार।
सर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना? हाँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। जल्दी करो ट्राई। सर इसमें क्वाड्रेटिक बन रही है और डिस्क्रिमिनेंट में आ रहा है। क्या बोल रहे थे, बताओ वापिस से। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा ट्रिक है इसमें बस। सर आप करा दो। हाँ मैं करता हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन से काम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको बस जो 7 का वाला क्वेश्चन है वो आ रहा होगा। हाँ है ना, दिक्कत 7 दे रहा है। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ये अपन को जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्वेश्चन सबके 1 है, तो आपको यही दिमाग सोचना पड़ रहा होगा कि यार ये 1 कोएफिशिएंट वाले ऊपर नीचे पूछे हैं, और उसमें भी 17 पूछा है, 21 पूछा, 19 पूछा, कंसेक्यूटिव भी नहीं है, एक एक के गैप में है। हाँ है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 7 क्वेश्चन वाले को मुझे हटाना पड़ेगा, और ये जो ऑड है जैसे कौन कौन से 21 17 19 और 21, इन तीनों में रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे ये थोड़ा सा सोचते हैं, चलो मिलके ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। इसके रूट से अल्फा और बीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो बताओ बाय न्यूटन फॉर्मूला क्या आ जाएगा। ए वो तो इंटू करना ए ही एन पड़ेगा। हाँ, a इंटू ए एन an प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस सी इंटू ए एन माइनस टू। an minus 2 is Very equals to 0. जीरो। ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन से आप निकाल ही सकते हो। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, जल्दी बता दो। ए इक्वल्स टू वन माइनस सेवन 7 minus 1. हाँ, ए 1 है, बी -7 है और सी -1 है। वेरी गुड, वन। क्लियर है। यस सर। ये इक्वेशन आ गई। अब एन को रखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्या रखें एन को सबसे पहले। 21। चलो 21 रख लो। एन को 21 रखोगे तो आपके पास A21 आ जाएगा, -7 टाइम्स A20 यस सर। माइनस A19। यस सर। क्लियर है, वेरी गुड। क्या इससे काम हो जाएगा कि एन को और कुछ भी रखना पड़ेगा, और भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 17 बची। अब क्या रखें, 19 19 19 19 रखते थे। वेरी गुड, तो 19 रखोगे तो क्या क्या आएगा, 19 -7 टाइम्स कितना आएगा, 18 18 और A17। क्लियर हो गया। यस सर। ये दो इक्वेशन आ गई। अब बस इशू क्या था, ये ये नहीं चाहिए मुझे। 7 टाइम्स A20 और A18, अगर ये हट जाए तो काम हो जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है। चलो एक बार Yes, इनको yes, yes. ऐड करके देखते हैं, ऐड करने पे क्या मिल रहा है। अगर मान लो ऐड कर दें
A21, अच्छा ऐड करने पे क्या होगा? ये A19 तो उड़ जाएगा शायद, है ना? Yes, yes sir. sir. A21 का टर्म आएगा माइनस A17 का टर्म आएगा, और 7 कॉमन लोगे तो A18 प्लस A20 आएगा इक्वल टू 0। तो ऐड करने पे, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट कर करके देखना पड़ेगा, और तो क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्रिएट हो गया? A18 प्लस 8 A18 प्लस A20। क्या 18 और 20 भी क्रिएट कर सकते हो? कैसे क्रिएट करोगे? क्या रखें n को? यहाँ पे n को एक बार क्या रख दे, ताकि 18 20 और 20 रख दे एक बार, 20 है ना? 20 रखोगे तो क्या क्या क्रिएट होगा? A20 माइनस 7A19 माइनस A18, लेकिन यहाँ पे माइनस क्रिएट हो रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है। तो एक बार इनको सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, है ना? बोलो। Yes, sir. ऐड करने पे फायदा yes नहीं हो sir. रहा, तो सब्सट्रैक्ट करके देखो। फिर सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? देखो जुगाड़ ऐसे ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं ये जो सिखा रहा हूँ, मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ कि किससे काम हो रहा है। ऐड करने पे काम नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा था, है ना? तो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या क्या क्रिएट होगा? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A21 तो रहेगा ही सही, ये माइनस में, ये भी माइनस में, और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन। -7 कॉमन लूंगा तो और ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? Yes, आया sir. ना? ठीक है। अब ऐसे भी A19 तो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो A19 को भले उधर भेज दो। A19 को उधर भेज देंगे और इधर अपन क्या क्या रख लेते हैं? A21 A17 इनको साथ में रख लिया, -7 टाइम्स A20 माइनस A18। अब A20 माइनस A18 की वैल्यू भी यहां से आ जाएगी, sir. है ना? 7 टाइम्स A19 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ रहा है? 7 टाइम्स, एक और 7 टाइम्स। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, मुझसे कहीं पे एरर हो तो बताना। अच्छा, 17 बचेगा ना? क्या क्या बच रहा था इधर? हाँ, उधर अपन ने क्या भेजा था? 2 टाइम्स A19 भेज दिया था, हाँ, है ना? हो गया आई थिंक अब सॉल्व। ये माइनस का भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो ये 2 माइनस का उधर भेज दिया था और इन दोनों को साथ में रख दिया था। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. अब ये 7 7 जा 49, माइनस का 49 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 49 प्लस 2 51, हाँ, है ना? 51. अच्छा, अब देखो न्यूमरेटर में क्या चाहिए था मुझे? ट्वाइस ऑफ A21, फिर उन्होंने B के टर्म्स में लिख दिया था, प्लस ट्वाइस ऑफ B17। आप B लिखो या A लिखो, ठीक है, एक ही बात। और नीचे क्या था? अच्छा, नीचे इन्होंने A और B के टर्म्स में लिखा था। A की पावर, मतलब ये A और B के रूट्स हैं, है ना? सर एक बार नीचे से दोबारा समझा दो। कहाँ से समझो? सबसे पहले ये सब्ट्रैक्शन के बाद। न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई किया, ये समझ में आ गया? यस सर। सब्सट्रैक्ट किया, तो सब्सट्रैक्ट का साइन चेंज होते हैं, ये पता होगा। दो चीजों का Yes, sir. सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है, ये प्लस में तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, Yes, sir. प्लस साइन लग जाएगा, इस माइनस का भी प्लस साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा? A21 और ये माइनस का A19, माइनस का A19, माइनस ट्वाइस ऑफ A19, ये माइनस का ये प्लस का, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो A10 A20 माइनस का A18 और ये प्लस का A17। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. आप देखो मैंने इसको 21 और 17 को साथ में रख लिया क्योंकि यहाँ पे साथ में था, तो इन दोनों को साथ में प्लग इन कर लिया यहाँ पे, Yes, sir. और इस 19 को उस साइड भेज दिया, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, Yes, sir. -2 उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। और यहाँ पे जो बचा हुआ था A20 माइनस A18, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली। n को जब 20 रखा था, यहाँ से A20 माइनस A18 की वैल्यू ये आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी। क्लियर है? Yes, sir. कैलकुलेशन के ये माइनस को उधर भेज दिया, प्लस हो गया, और इसकी जगह ये पुट अप कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया।
ठीक है। अब ए एन का एक्सप्रेशन था क्या एक्चुअली में? न्यूटन फॉर्मूले में ए एन क्या होता था? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, यही तो होता था, हाँ है ना? बोलो। अब इसके रूट yes, अल्फा और बीटा की जगह क्या है? ए और बी है। तो A21 मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 21 प्लस बीटा की पावर 21। A17 क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 17 प्लस बीटा की पावर 17। और जो A19 उधर है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19 इक्वल टू उधर क्या बचेगा? 51। क्लियर है? yes, sir. A9 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। A9 का मतलब क्या है? अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन में एन की जगह 9 रख दिया। A21 का मतलब एन की जगह 20 रख दिया। तो यही तो पूछा था आपसे, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, वो मैनिपुलेशंस करवाएगा, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे इसी, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बिल्कुल अलग आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये भी डूएबल है, हाँ है ना? ठीक है, Yes, sir. yes sir, ओके। चलो, अब ये हायर डिग्री में अगर आपको पता हो, अगर क्यूबिक है तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, प्लस का सी बाई ए, और टेकन ऑल एट अ टाइम माइनस डी बाई ए। इसमें भी लॉजिक क्या लगता है? अल्टरनेट वही प्लस माइनस प्लस। कोफिशिएंट कैसे रहते हैं? ये प्लस का रहता है, ये माइनस का रहता है, प्लस का रहता है, माइनस। तो माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। पहले सिंगल सिंगल रहते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, टेकन वन एट अ टाइम। फिर डबल डबल, टेकन टू एट अ टाइम। फिर टेकन ऑल एट अ टाइम, थ्री एट अ टाइम, है ना? Yes, sir. और सेम होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी, या फिर कोई भी एन एन की इक्वेशन हो। इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो सम ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, यहां से कितना आएगा? वही लॉजिक लगाओ ना जो ऊपर लगाया। कितना आएगी वैल्यू? देखो, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वन एट अ टाइम हमेशा माइनस, ये जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए, पहले का काम कर दिया। फिर टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा गामा एंड सो ऑन, टेकन टू एट अ टाइम। अब सेकंड, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या? एक्स स्क्वायर, तो प्लस का सी बाई ए, टेकन थ्री एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। लास्ट वाला हो जाएगा माइनस का डी बाई ए, और टेकन ऑल एट अ टाइम, प्लस का ई अपॉन है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes sir. ओके, तो ये जनरल ऐसे एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये दो क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्राई कर लेना। ये ट्राई करो, चलो।
चलो अब मैं सिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए घबराना नहीं है, ये बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी है। स्टैंडर्ड वेराइटी कैसे पहचानोगे, पहले ध्यान से देखो। एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो जो क्लासेस चल रही है ना, आपसे अगर क्वेश्चन क्लास में नहीं भी हो रहे तो भी चलेगा, इट्स ओके। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ये सोचना है कि क्लास में जो करा रहे हैं वो होने के बाद मुझे उसको वो समझ में आना चाहिए, और घर जाके अगर मैं रिवाइज करूँ सेम वेराइटी क्वेश्चन अगर एग्जाम या कहीं आती है तो मैं कर लूँ। इसलिए आपको बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन हर वेराइटी के कराए जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या करना है, जब भी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। इक्वेशन अगर ऐसी हो जिसमें कोएफिशिएंट आगे और पीछे सेम हो, ध्यान से देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, लास्ट वाला कोएफिशिएंट भी कितना है 1, आगे से दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट कितना है -3, यहाँ से यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है +3, हाँ है ना। Yes, sir. तो जब भी ऐसा देखिए कोएफिशिएंट अगर सेम है तो आप एक तरीका क्या अप्लाई कर सकते हो, देखो ध्यान से। x की पावर 4 प्लस 1 को साथ में रख लिया, सेम कोएफिशिएंट वाले को, इस इन दोनों कॉमन ले लेंगे, और जो अलग था अलग कर दिया। ये क्लियर हुआ पहली स्टेप, जो सेम कोएफिशिएंट वाले थे उनको साथ में कर दिया, हाँ है ना। बोलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसमें से चाहो तो आप x कॉमन ले सकते हो। ये करने के बाद अब आप पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ये जब भी स्टैंडर्ड वेराइटी है ये तरीका ही अपनाना है ना। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना कि कैलकुलेशन एरर हो तो ऑब्जर्व कर लेना। यहाँ तक समझ में आ गया। सर 3x से डिवाइड नहीं होगा, एक्स स्क्वायर? नहीं ना, आप इस पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वो एक्स स्क्वायर मैंने इस ब्रैकेट के अंदर भेज दिया। आप चाहो तो एक्स को भी भेज सकते हो, हाँ एक्स को भी भेज सकते हो। जैसे मान लो इस पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, हाँ है ना। तो या तो या तो ये इस प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में तो किसी से भी किसी एक से करोगे ना, दोनों से अलग अलग थोड़ी करोगे, सब में अलग अलग करते, प्रोडक्ट में तो किसी एक से करोगे। अरे हाँ है ना, डिवीजन तो आता है सब। ये इसके साथ या तो इसके Yes, साथ करो, sir. एक्स कार्ड के अंदर भेज दो, एक्स कार्ड के भी अंदर भेजोगे तो भी अच्छा है। या तो इस स्टेप में कर दो या फिर अगले स्टेप में भी कर सकते हो। क्लियर है। तो ये एक्स अगर हटा दोगे तो अंदर एक्स से डिवाइड होगा, अगर एक्स से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा -3 x माइनस 1/x, हाँ है ना। अब सही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा क्या करना है आपको, सिमेट्री क्रिएट करना है। यहाँ पे x माइनस 1/x है तो यहाँ पे भी x माइनस 1/x क्रिएट किया जा सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्रिएट होगा, तो उसको हटाने के लिए प्लस का 2ab कर देंगे ताकि x माइनस 1/x क्रिएट हो जाए। सेम टाइप का एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, हाँ है ना। Yes, sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2, ये +2 -2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 इस -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 टाइम्स x माइनस 1/x। तो ये x माइनस 1/x में क्वाड्रेटिक बन गई। ऐसा ही होगा हर बार, ऐसा ही होगा। x माइनस 1/x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको t मान लेना। क्या मान लेना, t। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, को t मान लोगे अगर आप, 2 square minus 3t. 3 स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू 0। अब t निकाला जा सकता है, या फिर फैक्टराइज करो इसको। तो दो इक्वेशन है, t की वैल्यू 0
और टी की वैल्यू 3। वैसे भी देखो बाई क्वाड्रेटिक थी ना, तो आपको दो अलग अलग बनेगी। अब टी की वैल्यू पुटअप कर दो, टी मतलब x माइनस 1/x इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से सॉल्व करना है, एक इक्वेशन यहां से सॉल्व करना है। तो ऐसे 4 रूट आएंगे। अगर मान लो इसके रूट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर एग्जांपल, तो या स्टार्टिंग वाले से यहां से आएंगे 2 रूट अल्फा बीटा और एक से गामा डेल्टा। अच्छा यहाँ 3 था ना, क्लियर है? एक टी की वैल्यू 3 थी और एक टी की वैल्यू 0 थी, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. ओके, यस सर। अब देख लेते जो भी सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करके अल्फा बीटा या गामा डेल्टा निकाल लो, ताकि आपको पूछा क्या है, आपको निकालना क्या है, सम ऑफ, मतलब आपको ये निकालना है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो या तो आप सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट तो रूट भी कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेना और फिर ये निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना, हाँ है ना? यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एलसीएम वगैरह लोगे तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ध्यान से देखो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसके रूट गामा डेल्टा। अब यहां से निकाल लेना, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, जब भी बाई क्वाड्रेटिक आए स्टार्टिंग के और लास्ट के ये क्वेश्चन अगर आपको सेम दिखे तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आज की क्लास में हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं ताकि आप वो घर पे जाके आज ट्राई कर सको। क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। भले टॉपिक 1 ही कंप्लीट हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट था, स्टार्टिंग थी इसलिए ज्यादा डिटेल में ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ी मैंने। हाँ, आपको जो समझाया है उसको घर जाके आपको रिवाइज करना है, बच्चे हुए इलस्ट्रेशंस को ट्राई करना है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कवर करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, यस सर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज का आपके 3 लेक्चर हुए होंगे और उसमें तीनों में हो सकता अलग अलग होमवर्क, अलग अलग चीजें आपको कराई गई है, उन सबको रिकॉल करना, फिर कल की क्लास कल डायरेक्ट शाम को मिलेंगे, ठीक है? चलो ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। ठीक है।